हम रिलेशनशिप में पार्टनर को बार बार मनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई फ़ायदा ही नहीं होता है। फिर मनाते हैं, फिर रूठता है, फिर मनाते हैं, फिर रूठता है, लेकिन कोई बेनिफिट हमें होता नहीं। हम पार्टनर को बार बार बुलाते हैं, पार्टनर आता ही नहीं। हम पार्टनर से बार बार बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कई बार तो ऐसा भी होता है हमारा नंबर पार्टनर ब्लैक लिस्ट में डाल देता है। और कई बार ऐसा होता है कि हमें हर जगह से ब्लॉक भी कर देता है। क्या उस सिचुएशन में हमें अपने पार्टनर को मनाना चाहिए या नहीं मनाना चाहिए, अपने पार्टनर से बात करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? तो इस वीडियो का मेरी जो टॉपिक है वो यही है कि बार बार पार्टनर को मत मनाओ, अब पार्टनर आपको मनाएगा। बस ध्यान से वीडियो को देखना है और वीडियो में बताए गए टोटल टिप्स को ध्यान से फॉलो करना है। एक्चुअली दोस्तों, मैं अपनी वीडियो में ओरिजिनल टॉपिक लेकर आता हूँ और ओरिजिनल चीज़ें लेकर आता हूँ, जिन चीज़ों पर अगर आप सही से काम करेंगे तो आपका रिलेशनशिप 100 to 100% बच जाएगा, आपकी मैरिज लाइफ 100 to 100% बच जाएगी। लेकिन कैसे? आपको वीडियो को पूरा देखना है, वीडियो में बताए गए टोटल टिप्स को ध्यान से फॉलो करना है। हम क्या करते हैं, सोचते हैं कि हमें 2-4 मिनट की कोई वीडियो मिल जाए। अगर आपकी लाइफ में 10 साल से यही मामला चला हुआ है तो क्या आपको लगता है कि आपके 10 साल के जीवन को मैं सेकंडों में बता दूंगा? नहीं बता सकता। अगर आपकी लाइफ में 5 साल से यही सिरदर्दी है, क्या आपको लगता है कि 5 साल के दर्द को 2 मिनट में बताया जा सकता है? नहीं बताया जा सकता। मैं किसी के अरमानों को ठेस नहीं पहुंचा सकता, मैं किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचा सकता। एक्चुअली सबसे बड़ी बात तो ये है, जिन लोगों को ये लगता है कि 2 साल की बीमारी 2 घंटे में सही हो जाएगी, नहीं हो पाएगी। जिन लोगों को ये लगता है कि 2 साल की बीमारी एक खुराक खाने से ही सही हो जाएगी, नहीं होती। ज़्यादातर ये सोचना बिल्कुल बंद करो और अपने दिमाग को फोकस पर लगाओ, अपने दिमाग को वहाँ पर लगाओ जिन चीज़ों को आप सही करना चाहते हैं। अगर आपको रिवर्स साइकोलॉजी का यूज करना है तो रिवर्स साइकोलॉजी को सही से फॉलो करो। तो मैंने आपको क्या बताया, आज का मेरा टॉपिक है कि अगर आप बार बार अपने पार्टनर को मना कर थक चुके हैं, अब पार्टनर आपको खुद मनाएगा। बस वीडियो को ध्यान से देखना है और कंटिन्यू ध्यान से देखना है। अगर आप मिस करोगे तो फिर पार्टनर मानने वाला नहीं है, आप पड़े रहना उसके पीछे, कुछ होने वाला नहीं है। और हाँ दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और ब्रदर, जब आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, मुझे अच्छी फीलिंग आती है और मुझे लगता है वाकई में ही, सच में ही मेरे सब्सक्राइबर मुझे कंटिन्यू फॉलो करते हैं। और लाइक भी ज़रूर करना। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, उस व्हाट्सअप नंबर पर आप अपनी कॉल बुक करा सकते हैं और आप मुझसे बात कर सकते हैं। बट दोस्तों, वो पेड कॉल होगा, पहले आप उस पर पेमेंट करेंगे तब जाकर आपकी बात हो पाएगी, नहीं तो आपकी बात नहीं होगी। और हाँ, एक बात का हमेशा ही ध्यान रखें, कोई भी बंदा ऐसा ना हो कि जो मुझसे कोई जादू टोने की उम्मीद लगा रहा हो या कोई मुझसे ऐसी उम्मीद लगा रहा हो कि भैया मेरे पास कोई ज्योतिषी विद्या है, मैं ज्योतिषी विद्या से नहीं कर सकता। भैया ओनली साइकोलॉजी है और साइकोलॉजी से रिश्ते को सही किया जा सकता है, जो परमानेंट काम करेगा। उसमें कोई ऐसा नहीं, कोई झोल नहीं है, कोई धोखा नहीं है, ओनली बस साइकोलॉजी। और हाँ दोस्तों, आपका कोई भी इशू हो सकता है मैरिज लाइफ से, रिलेशनशिप से, या फिर कई बार ऐसा होता है हम लोग जाने अनजाने कुछ ऐसे रिश्तों में आ जाते हैं, जैसे एग्जांपल के लिए एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। अगर आप इस तरीके के किसी रिलेशन में आए हैं और इस तरीके से किसी रिलेशन में आप उलझ गए हैं और उस रिलेशनशिप में आपको पता नहीं लग पा रहा है कि हुआ क्या है, क्या प्रॉब्लम आई है, तो फिर आप जल्दी से काउंसलिंग बुक कराइए और रिलेशनशिप को बिल्कुल रोकिए। आसानी से सही और बेहतर से बेहतर गाइडेंस आपको दी जाएगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और वो बेहतर ट्रीटमेंट देखते हैं जो आज आपको बेहतर ट्रीटमेंट दिया जाएगा। एक्चुअली दोस्तों, कई बार ऐसा होता है जिन रिश्तों में हम अपने आप को पूरा डुबो लेते हैं, पूरा अंदर तक अपने आप को ख़त्म कर लेते हैं, वही रिश्ते ज़्यादातर हमारे लिए परेशानी का सबब बनते हैं। वही रिश्ते हमारी ज़िंदगी का, जिसको कहते हैं, पड़ाव बन जाते हैं। और आखिर में ये होता है कि हमें दर्द के सिवा कुछ नहीं मिलता, मात्र मिलता है धोखा, मात्र मिलती है चिंता, मात्र मिलता है चीटिंग, और तो कुछ नहीं मिलता ना। हम बार बार अपने आप को समझाते भी रहते हैं, सामने वाले इंसान को भी समझाते रहते हैं, बार बार बहस भी करते रहते हैं। और बहस करने से मिलता क्या है आपको? बहस करने से मात्र इतना मिलता है, आपको कष्ट मिलता है। बहस करने से इतना मिलता है, आपको चिंता मिलती है। बहस करने से आपको क्या मिलता है? बहस करने से पार्टनर आपसे दूर हो जाता है, आपके पास नहीं टिकता है। मैंने अच्छे से अच्छे रिलेशनशिप को देखा है, स्ट्रोंग से स्ट्रोंग रिलेशनशिप को देखा है, लेकिन आज तक
एक भी रिलेशनशिप में ऐसा नहीं हुआ है कि जिसमें हमने फाइट की हो और वो रिलेशनशिप सही हो गया हो। ये सबसे बड़ी गलती आपकी होती है। मात्र इतना करना होता है, अगर आपको रिलेशनशिप में कुछ दिक्कत भी आई है तो कुछ टाइम के लिए अपने आप को साइलेंट कर लीजिए। मात्र आपको साइलेंट ट्रीटमेंट पार्टनर को देना है। अगर आप साइलेंट ट्रीटमेंट दे पाए तो सच में ये 100 बीमारियों की एक दवा है और रामबाण दवा है। इसको कोई नहीं रोक सकता। इतनी बेहतर ट्रीटमेंट है, इससे बेहतर ट्रीटमेंट आपको कहीं से मिलने वाला नहीं है। तो कैसे? अब ध्यान से सुनना। सबसे पहले तो आपको देखना है कि आपका पार्टनर आपको इग्नोर किस वजह से कर रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कोई थर्ड पर्सन आ गया है? अगर थर्ड पर्सन आ गया है तो फिर मैं उसके लिए भी आपको टिप्स बता रहा हूँ। अगर आपके रिलेशनशिप में कोई थर्ड पर्सन आ जाता है, और जब थर्ड पर्सन आ जाता है तो इग्नोर तो होना 100 to 100% बनता है, वो लाजमी है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे रिलेशनशिप में कोई थर्ड पर्सन आएगा और इग्नोर नहीं करेगा, करेगा ब्रदर, 100 to 100% करेगा। मेरे पास एक अभी काउंसलिंग आई है जिसको आप सुनने के बाद थोड़ा हैरानी होगी। या स्टोरी मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपकी समझ में ध्यान से फिट हो जाए, आपके दिमाग में सही से फिट हो जाए चीज़ें। ये हुआ कि जो ये एक लड़का है और एक लड़की है, दोनों बहुत अच्छे से रह रहे हैं, लेकिन इनमें एक अंतर ये है कि लड़का अनमैरिड है और लड़की मैरिड है। अब दोनों का बहुत अच्छे से रिलेशनशिप चलता है 1 साल तक। अब लड़की को पता नहीं क्या एडवांस नीड होती है, इससे पैसा भी लेती है, सब तरीके से इससे रहती भी है और बहुत बेहतर तरीके से रिलेशनशिप चलता भी रहता है। और जब बहुत बेहतर तरीके से रिलेशनशिप चलता रहता है तो इन्हें पता नहीं होता है कि रिलेशनशिप में चीज़ें कहाँ से बिगड़ी हैं। इसको नहीं पता रहता है। इसको तो बस इतना पता रहता है कि चलो ठीक है, सब चीज़ें बहुत बेहतर चल रही है। लेकिन एकदम से रिलेशनशिप में एक मोड़ आता है कि जब इसको इग्नोर किया जाता है, और जब इसको इग्नोर किया जाता है तो इसको लगता है कि चलो कोई बात नहीं, 1-2 दिन का मामला होगा। लेकिन इग्नोर करते 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 इससे रिश्ता तोड़ लिया जाता है। अब आप मुझे एक बात बताइए, एक आम इंसान क्या करता है? जनरली जो लोग करते हैं वो शाम दाम दंड भेद, शाम दाम दंड भेद यानी सब तरीके वो अपना लेता है। सबसे पहले क्या करता है इंसान? सबसे पहले तो पार्टनर के साथ बहस करता है, तो मुझे इग्नोर क्यों कर रही है, तो क्या समझती है, मेरी फीलिंग कुछ नहीं है, मेरा दर्द कुछ नहीं है, मेरा प्रेम कुछ नहीं है, मेरे दर्द को आप नहीं समझना चाहती। बार बार बड़ा उछलता है, बड़ा कूदता है, बड़ा लड़ता है। लेकिन उससे होता क्या है? रिश्ता और डाउन जाता है। फिर उसके बाद क्या करता है इंसान? फिर रोना धोना करता है। समझ रहे मेरी बात को? फिर वो सोचता है कि चलो यार, गुस्से से काम नहीं चला तो मैं प्यार से काम चला लेता हूँ। क्या पता मेरे प्यार से बात करने से ये मुझसे बात करने लगे। लेकिन ये तो सिचुएशन हो जाएगी। यहाँ पर तो कुछ टाइम के लिए चीज़ें बनेंगी, उसके बाद फिर डाउनफॉल, फिर ये बिगड़ती चली जाएगी, फिर बहुत ज़्यादा बिगड़ती चली जाएगी। अब हम क्या करेंगे? हम पार्टनर को कहेंगे कि प्लीज़ यार मेरी बात को समझो, मेरे दर्द को समझो, मैं आपके लिए रात दिन तड़पती हूँ, मैं आपके लिए रात दिन तड़पता हूँ, मैं आपके बिना नहीं रह पाता हूँ, मेरी ज़िंदगी बस आप ही की है, मेरा प्यार बस आप ही का है। आप बार बार उसके सामने रोते हैं, बार बार गिड़गिड़ाते हैं, बार बार परेशान रहते हैं, यानी आप वो सब हरकतें कर देते हैं जिन हरकतों को नहीं करना चाहिए। ये आपके रिलेशनशिप की सबसे बड़ी गलती होती है। आप ये जो मनाने वाला झंझट है, ये मनाने वाला झंझट आपके रिलेशनशिप को पूरे तरीके से खोखला कर देता है और आपकी लाइफ को भी खोखला कर देता है। आपको तो लगता है कि शायद ऐसा होगा, नहीं होता ऐसा, और इसका विपरीत होता है, इसका उल्टा हो जाता है। जितना आप पार्टनर को मनाने की कोशिश करते हैं उतना ही पार्टनर आपसे दूर भागने लगता है, उतना ही पार्टनर आपसे बात करना बंद कर देता है और आपके बार बार बुलाने पर इरिटेट होने लगता है, आपके बार बार कॉल मैसेज करने पर इरिटेट होने लगता है, आपके बार बार बात करने पर पार्टनर इरिटेट होने लगता है। उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है आपकी खुद की लाइफ। और मैंने बहुत सारे रिलेशनशिप को देखा है, जिन रिलेशनशिप में ज़्यादा मनाने की कोशिश की गई है, ज़्यादा प्यार करने की कोशिश की गई है, उन रिश्तों को ऑटोमेटिक तोड़ दिया गया है, उन रिश्तों को ऑटोमेटिक ख़त्म कर दिया गया है। लेकिन आप गलती क्या करते हैं? आप गलती ये करते हैं, आपको ये लगता है कि रिश्ता बड़ा बेहतर है, रिश्ता बड़ा अच्छा है, लेकिन आखिर में ये आता है कि आपके पास दर्द के सिवा कुछ नहीं बचता है। आखिर में आपका पार्टनर कुछ टाइम के लिए आपसे हमदर्दी जताएगा और उस हमदर्दी में
कुछ टाइम के लिए तो आपके साथ वो रह लेगा, कुछ टाइम के साथ रहने के बाद वो क्या करेगा, आपके साथ बहस करना शुरू कर देगा। फिर वो आपसे थोड़ा छुपेगा और छुपकर फिर उसी इंसान के पास जाएगा जो थर्ड पर्सन के साथ गया है, और आपको लगेगा अरे मेरे मनाने से शायद ये आ जाता है। फिर आप उसको बार बार मनाने लगते हैं, फिर वो आप उसको बार बार समझाने लगते हैं, और जब आप बार बार उसको समझाने लगते हैं तो आपको लगता है कि शायद ये मनाने से मेरे पास आ रहा है, लेकिन आपको पता नहीं रहता है कि वो 1-2 दिन की हमदर्दी के लिए आपके पास आता है। और हाँ, मैं बता रहा हूँ जो मैंने आपको रिलेशनशिप के बारे में बताया है, एक मैरिड होता है, एक अनमैरिड होता है, तो उनमें क्या रहता है, ये उसको मनाता है, एक बार फिजिकल हो जाती है, ये फिर मनाता है, ये फिर फिजिकल हो जाती है, ये फिर इसके सामने रोता है, फिर फिजिकल हो जाती है, लेकिन बचता क्या है, सर पे जूता, जूते के अलावा कुछ नहीं बचता है। रोता है, गिड़गिड़ाता है, परेशान रहता है, अकेला होता है, फिर वो आ जाती है। तो परमानेंट सॉल्यूशन नहीं होता है ये, सामने वाले इंसान के सामने रोना, गिड़गिड़ाना, परेशान रहना, ये परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। पहले तो आपने डांट कर समझा लिया, वो परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। दूसरा, फिर आपने रोकर समझा लिया, वो परमानेंट सॉल्यूशन नहीं। तीसरा, आपने गिड़गिड़ा कर समझा लिया, वो भी परमानेंट सॉल्यूशन नहीं। उससे तो सामने वाले इंसान का ईगो और ज़्यादा ऊपर उठता है, और जिन लोगों का ईगो बहुत ज़्यादा ऊपर उठता है वो रिश्ते ऑटोमेटिक खोखले हो जाया करते हैं, वो रिश्ते खाली हो जाया करते हैं। और जब रिश्ते खाली हो जाया करते हैं तो उन रिश्तों में कुछ बचा नहीं करता, मात्र बचता है अपने आप को दर्द में रखना, मात्र बचता है अपने आप को प्रॉब्लम में रखना, मात्र बचता है बस अपनी लाइफ को खोखला करना। तो चलिए दोस्तों, अब तीसरे और इम्पोर्टेंट पॉइंट की तरफ चलते हैं। अब तीसरा और इम्पोर्टेंट पॉइंट बचता है आपका सब चीज़ों से अलग हो जाना। ये सबसे बेहतर पॉइंट है, इस बेहतर पॉइंट को आप नोट कर लेना, और ये बेहतर पॉइंट आपकी लाइफ को कहीं से भी कहीं लेकर जा सकता है। आपकी लाइफ को अगर उलझी हुई भी है सुलझा सकता है, आपकी लाइफ के धागे अगर पूरे तरीके से उलझ चुके हैं तो भी सुलझा सकता है। लेकिन मात्र इस पॉइंट में होता है पेशेंस रखना, मात्र होता है आपके रिश्ते में जितना ज़्यादा पेशेंस होके आप रख सकें तो रिश्ता संभल सकता है। लेकिन अगर आप पेशेंस नहीं रख सकते तो आपका रिश्ता कभी नहीं संभलेगा। अब आगे समझना, एक्चुअली आपको लगता है कि रिश्ते में सब चीज़ें बड़ी बेहतर हो जाएंगी। सबसे आसान रास्ता है इन चीज़ों में साइलेंट रहना। अगर आप पार्टनर को कम से भी कम 5 डेज का साइलेंट ट्रीटमेंट इस सिचुएशन में दे पाए, उसके साथ बिना लड़े, बिना बहस करे, उससे बिना बात किए अगर आप उसको साइलेंट ट्रीटमेंट दे पाए तो उस इंसान का 100 to 100% आपको कॉल आना है, 100 to 100% आपसे बात करेगा, 100 to 100% आपके रिश्ते में उसको आना पड़ेगा। लेकिन साइलेंट ट्रीटमेंट देने का बस मात्र एक रास्ता है, उस इंसान की लाइफ से कुछ टाइम के लिए गायब हो जाना, उस इंसान की ज़िंदगी से मात्र बिल्कुल सेकंडों में गायब हो जाना। जब आप उस इंसान की ज़िंदगी से गायब हो जाते हैं तो फिर रिश्ते बड़े बेहतर हो जाते हैं, रिश्ते इतने स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, पता नहीं होता है कि हमें कहाँ से स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं और कहाँ से सामने वाले इंसान को सज़ा मिल रही है। मैंने साइलेंट ट्रीटमेंट से कितने ही रिश्तों को सुलझा है। मेरे पास एक आउट ऑफ इंडिया से कॉल आया था, बड़ा बेहतर था, वो जर्मनी से कॉल था और बहुत बेहतर रिश्ता था। उस रिश्ते में बड़ी चीज़ें बिगड़ गई थी। एक्चुअली जिस लड़की से शादी करना चाहता था वो लड़की किसी और रिलेशनशिप में चली गई थी, और ये जब रिलेशनशिप में चली गई थी तो ये यहाँ से बाहर चला गया आउट ऑफ इंडिया। और जब ये आउट ऑफ इंडिया चला गया तो ये एक थर्ड पर्सन के साथ रिलेशनशिप में आ जाती है, और जब ये कॉल करता था तो वो इग्नोर करती थी, जब ये इससे बात करना चाहता था तो इग्नोर करती थी। चीज़ें इस तरीके से बिगड़ गई थी, इसका नंबर ब्लॉक कर दिया गया था, इससे बातें करना बंद कर दिया गया था, इसके टोटल सभी फ्रेंड्स सर्कल के नंबर ब्लॉक कर दिए गए थे। यानी इस तरीके से इसको ब्लॉक कर दिया गया था तो कहीं से कोई रास्ता बात करने का बच ही नहीं रहा था, कहीं से कोई टेक्निक बात करने की नहीं बची थी। तो कुछ टाइम के बाद इन्होंने मुझसे संपर्क किया कि सर एक्चुअली मैं एक रिलेशनशिप में फंसा हूँ। फंसा क्या हूँ, एक रिलेशनशिप में हूँ, मैं उस रिलेशनशिप को नहीं संभाल पा रहा हूँ, बार बार टूटता हूँ, बार बार बिखरता हूँ, और मैं यहाँ रहने के बावजूद भी अकेलापन महसूस करता हूँ। मेरे रिलेशनशिप को कम से भी कम 5 साल हो गए, लेकिन आज मेरे रिलेशनशिप की धज्जियाँ उड़ गई हैं। अब मैंने पूछा कि प्रॉब्लम क्या हुई थी, कि सर मैं बहुत ज़्यादा टोका टोकी करता था। टोका टोकी समझ रहे हैं ना, टोका टोकी का मतलब होता है कि हम लोग डोमिनेटेड हो जाते हैं, हम एक इस तरीके का माहौल क्रिएट करना चाहते हैं कि ये बस मेरी है और मेरी ही रही।
ये किसी से भी बात ना करे, किसी का कॉल इसके पास आए तो नहीं आए, ये किसी से भी बात ना करे। अगर ये किसी से बात करे तो मुझसे पूछे, कहीं जाए तो मुझसे पूछे, किसी से मिले तो मुझसे पूछे। यानी हम इस तरीके का एक माहौल क्रिएट करना चाहते हैं, इस तरीके की एक नई दुनिया बनाना चाहते हैं। लेकिन वो नई दुनिया जब बनने की कगार पे होती है तो उससे पहले टूट जाती है, उससे पहले बिखर जाती है। उसका बिखरने का सबसे बड़ा कारण होता है हम खुद। हम किसी इंसान को इतनी वैल्यू दे देते हैं जो वैल्यू काम करती ही नहीं। हम किसी इंसान को इतना प्यार करने लगते हैं कि वो प्यार हमें दर्द का सामना दे देता है, हमें दर्द देने लगता है, हमें पीड़ा देने लगता है, हमें अकेलापन देने लगता है। हम सामने वाले इंसान को समझाने जाते हैं, सामने वाला इंसान, अरे भैया तेरी औकात क्या है मेरे सामने, तू है क्या मेरे सामने, तेरे जैसे लड़के मेरी जेब में पड़े हैं, इस तरीके के शब्द बोलने लगता है। तो यही सेम हुआ, इसको भी पूरा इग्नोर किया गया, इसको भी परेशान किया गया। लेकिन एक एक्टिविटी इसके पास ऐसी थी, जो एक्टिविटी मैंने यूज कराई, इसको मैंने बोला कि आप कुछ टाइम के लिए साइलेंट ट्रीटमेंट अपने आप को दीजिए। आज के बाद आप अपने किसी फ्रेंड से बात नहीं करेंगे, आज के बाद आप किसी भी इंसान से बात नहीं करेंगे। जिस इंसान का रास्ता, जिस इंसान के यहाँ से होकर रास्ता उसके घर तक गुजरता है, उससे भी बात नहीं करेंगे। उस इंसान तक आपकी हवा भी नहीं जानी चाहिए किसी भी तरीके से। अगर हवा भी आपकी पहुँच गई तो भैया पूरा ट्रीटमेंट जीरो। और जाने अनजाने अगर आपने डर कर उसको कॉल भी कर लिया तो भी ट्रीटमेंट जीरो। अगर जाने अनजाने आपने उसको मैसेज भी कर दिया तो भी ट्रीटमेंट जीरो। अगर आप जाने अनजाने उसको फेसबुक पर दिख गए तो भी ट्रीटमेंट जीरो। अगर जाने अनजाने आप उसको इंस्टाग्राम पर दिख गए तो भी आप जीरो। देखो ब्रदर, आपको पूरा तरीके से साइलेंट आपको होना है। अब जैसे ही साइलेंट होता, अब ये तो आउट ऑफ इंडिया था, ना तो कोई संपर्क सूत्र थे, ना कोई ऐसा तरीका था जिससे इससे बात की जा सके। अब चीज़ें यहाँ पर बिगड़ना शुरू हुई। ये बंदा ये है कि जो बंदा अपनी गर्लफ्रेंड को फ़ोन करके बोलता था कि प्लीज़ यार मेरे से बात कर लो, वो नहीं करती थी। और कमाल की बात ये भी हुआ है कि जो इसकी गर्लफ्रेंड थी उसकी भी एक फ्रेंड थी जो इससे बात करती थी। उस फ्रेंड को भी इसने कम से भी कम 50 बार कॉल किए हैं कि प्लीज़ यार एक बार मेरी बात करा दो। ये वॉइस मैसेज करता था उसको, और वो वॉइस मैसेज उसको सुनाए जाते थे रोने धोने वाले। और आपको क्या लगता है कि लोग हमारे सामने रोते हैं तो हम उनकी हमदर्दी देखते हैं, हम उनके दर्द को देखते हैं, हम उनकी पीड़ा को देखते हैं? हम उनका ना तो दर्द देखते हैं, ना हम उनकी पीड़ा देखते हैं, हम उनका इरिटेशन देखते हैं। वो कितना हमें परेशान कर रहे हैं, वो कितना हमें हर्ट कर रहे हैं, कितना हम उनकी ज़िंदगी में रह रहे हैं, वो कितना हमारी ज़िंदगी में रह रहे हैं। मात्र हम बस ये देखते हैं, उससे ज़्यादा कुछ हम नहीं देखते हैं। ये पागलपन की हरकत होती है और इस हरकत में हम हमेशा खो जाते हैं। हम इस हरकत में अपने आप को हम डुबो देते हैं, बार बार उसको फिर समझाने की कोशिश। अब यहाँ पर जैसे ही साइलेंट ट्रीटमेंट उसको देता है, ओनली 3 डेज के अंदर इसके पास एक फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है। जिस फ्रेंड रिक्वेस्ट को ये एक्सेप्ट नहीं करता, फिर उसके बाद एक स्नैपचैट कोई होता है, उस पर फिर इसको फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है, फिर ये उसको फॉलो नहीं करता। तो आखिर में कंडीशन ये आती है कि इसके पास बार बार इसकी जो फ्रेंड होती है, इसकी जो गर्लफ्रेंड होती है, उसकी भी एक फ्रेंड होती है जिसको मैंने आपको बताया, वो इसको कॉल करने लगती है। वो फिर इसको ये नहीं उठाता, फिर वो उसको वॉइस मैसेज डालती है कि प्लीज़ आप एक बार मुझसे बात करो। फिर वो वॉइस मैसेज डालती है, फिर उसको ये कॉल नहीं करता। तो बार बार मैं इसको ट्रीटमेंट देता रहता हूँ, बार बार मैं इसको समझाता रहता हूँ, अभी मत उठाना कॉल, अभी मैसेज मत सुनना, अभी इससे बात मत करना। यानी ये प्रोसेस इतना गहरा हो जाता है कि पता नहीं लगता। अब एक कंडीशन ये आती है, जो इसकी गर्लफ्रेंड की फ्रेंड होती है, वो एक वॉइस मैसेज में अपनी फ्रेंड से मैसेज कराती है कि प्लीज़ एक बार बात करो, वो ये आपसे बात करना चाहती है। लेकिन ये तब भी बात नहीं करता। आखिर में कंडीशन ये आती है, अब जब ये इसको बार बार मैसेज करती है, बार बार कॉल करती है, तो ये इधर से एक रिप्लाई कर देता है। लेकिन रिप्लाई में एक बहुत बड़ी गलती होती है। ये रिप्लाई में ये लिख देता है कि हाँ मैं उससे बात करना चाहता हूँ। हो गया पूरा रिलेशनशिप का सत्यानाश हो जाता है एक शब्द लिखने से। जितना आपने मेहनत किया है, जब आप ये शो करा देते हैं कि मैं भी नीड समझ रहा था आपसे बात करने की, तो भैया हो जाता है
सब कुछ खत्म। और जब हो जाता है सब कुछ खत्म तो दर्द के अलावा आपके पास फिर कुछ नहीं बचता। तो ये चीज़ें बिगड़ना शुरू हो जाती है, बार बार आपका मनाना, बार बार परेशान होना। तो फिर ये दोबारा मुझे इतना ही ट्रीटमेंट देना पड़ता, इतना ही प्रोसेस जो मैंने दोबारा आपको वीडियो में बताया है, इतना ही प्रोसेस दोबारा फिर चालू होता है। फिर दोबारा जब चालू होता है तो लेकिन अब की बार ये इसको खुद को लगाती है, खुद वॉइस मैसेज करती है। और जब खुद कोई वॉइस मैसेज करती है तो फिर इस लड़के की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता है। ये सोच रहा था कि सर नहीं, साइलेंट ट्रीटमेंट से कुछ होता नहीं, सर रिजेक्ट करने से कुछ होता नहीं। साइलेंट ट्रीटमेंट से दुनिया के एक एक रिश्ते को सुलझाया जा सकता है। जिन रिश्तों में दीवारें हो गए हैं वो रिश्ते की दीवारें भी तोड़ी जा सकती हैं। लेकिन कैसे? ओनली साइलेंट ट्रीटमेंट से नहीं, साइलेंट ट्रीटमेंट की एक एक ट्रिक को फॉलो करने से। साइलेंट ट्रीटमेंट में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, लोग नो कॉन्टैक्ट रूल भी उसको कह देते हैं। लेकिन जो लोग उसको नो कॉन्टैक्ट रूल कहते हैं वो बेवकूफ़ हैं, उनको पता नहीं है कि नो कॉन्टैक्ट रूल क्या होता है, साइलेंट ट्रीटमेंट क्या होता है, और भैया रिवर्स साइकोलॉजी क्या होती है, और विड्रॉल मैसेज, वो विड्रॉल टेक्निक क्या होती है। ये सब चीज़ें उनको पता नहीं होती है। वो अपने तरीके से लगाते रहते हैं ट्रिक, और फिर क्या होता है, बिना डॉक्टर के दवाई के पर्चे पर लिखे वो दवाई ले लेते हैं। उसका मतलब ये होता है, रिएक्शन होता है, रिश्ता और ज़्यादा खली हो जाता है। ज़्यादातर तो लोग महसूस करते हैं कि भैया हम रो धोकर अपने रिश्ते को बनाए रखेंगे, उनको इससे अलावा कुछ चाहिए भी नहीं। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को इतना डाउन कर लेते हैं, इतना डाउन कर लेते हैं कि रिश्ते में इस तरीके से कमजोरियां आ जाती, इस तरीके से रिश्ता ख़त्म हो जाता है, उनको कभी पता ही नहीं लगता। मैं बार बार यही तो चीज़ आपको कह रहा हूँ कि भैया रिश्ते में अगर आपको सच में ही टिक कर रहना है, सच में ही रिश्ते को बनाकर रखना है, तो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को सबसे पहले इम्प्रूव करना पड़ेगा। जिस दिन आपने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को सही कर लिया, उस दिन आपके रिश्ते को कोई तोड़ नहीं सकता। सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है रिलेशनशिप में सेल्फ रिस्पेक्ट। और सेल्फ रिस्पेक्ट खराब कहाँ होती है? सेल्फ रिस्पेक्ट खराब यहाँ होती है जब आप रिश्ते में बहुत ज़्यादा अपने आप को डुबो लेते हैं, बहुत ज़्यादा अपने आप को कंगाल कर लेते हैं। क्या बचता है आपके पास? आपके पास पागलपन के अलावा कुछ नहीं बचता है, आपके पास बेवकूफ़ी के अलावा कुछ नहीं बचता है। अब बार बार पार्टनर को समझाने की कोशिश करेंगे, बार बार पार्टनर को मनाने की कोशिश करेंगे, बार बार पार्टनर से बात करने की कोशिश करेंगे, आखिर में आएगा क्या आपके पास? बेवकूफ़ी भरे शब्द, पागलपने भरे शब्द। पार्टनर कई बार तो इतने गंदे हमें शब्द बोल देता है कि हमें अपने ही इज्जत का पता नहीं रहता है, हमारी रिस्पेक्ट की धज्जियाँ उड़ जाती हैं। तो अगर ऐसे इंसान को आप अपनी ज़िंदगी में लेकर आ गए हैं जो बार बार आपको हर्ट करता है, बार बार आपको बेवकूफ़ बनाता है, बार बार आपके साथ रहते रहते भी किसी और के साथ भी रह रहा है और आपको लगता है ये मेरा है, देखो भैया ऐसे लोगों का तो विश्वास मत करिए। कोशिश करो उनको बिल्कुल सीधे तौर पर कहिए ये मेरा है और ये इसका है, इतना समय मुझे चाहिए, इतना समय उसको दीजिए, मुझे कोई मुश्किल नहीं। लेकिन सीधी बात तो ये है कि आप या तो उसको ये कहिए कि आप उसी के साथ जाइए, या फिर आप कहिए कि आप मेरे साथ रहिए। बस दो ही सिचुएशन है। अगर आप तीन सिचुएशन यूज करेंगे तो कल आपका रिश्ता पता नहीं कहाँ चला जाएगा, पता नहीं रिश्ते में क्या कुछ बचेगा नहीं। मेरा तो मानना ये है रिश्ते में पागलपन के अलावा कुछ भी नहीं बचने वाला है। आए समझ में आपको? तो आगे की सिचुएशन समझना जो मैं आपको बताने वाला हूँ। बस मात्र एक ट्रीटमेंट, साइलेंट ट्रीटमेंट उसको दीजिए और कुछ टाइम के लिए दीजिए, मात्र 10 दिन के लिए। अगर आपने 10 दिन के लिए किसी को साइलेंट ट्रीटमेंट दिया तो मनाना नहीं पड़ेगा, आपको पार्टनर मनाने का। ध्यान से सुन लेना मेरी बात को। मैंने जिन रिश्तों को ध्यान से फॉलो किया है, दो सही से भी देखा है, वो रिश्ते सही भी हुए हैं। लेकिन साइलेंट ट्रीटमेंट की अगर गति बहुत बेहतर है, साइलेंट ट्रीटमेंट अगर बहुत बेहतर तरीके से दिया गया है तो 100 to 100% वर्क करता है। लेकिन हम पहले ही साइलेंट ट्रीटमेंट देने से पहले ही टूट जाते हैं, पहले ही कमज़ोर पड़ जाते हैं। लोग हमें बेवकूफ़ समझने लगते हैं। हम सोचते हैं अरे कहीं ऐसा ना हो जाए साइलेंट ट्रीटमेंट हम इसको दे रहे हैं कि उस इंसान के पास चला जाए, कहीं ऐसा ना हो साइलेंट ट्रीटमेंट हम इसको दे रहे हैं किसी और के साथ ना रहने लगे। ये सब चीज़ें ये झोल होती हैं, ये पागलपन होता है, ये बेवकूफ़ी होती है। और ये पागलपन और बेवकूफ़ी रिश्ते को पूरे तरीके से खोखला कर देती है, हमारी ज़िंदगी को पूरे तरीके से खोखला कर देती है। आखिर में बचता है हमारे पास जिसको कहते हैं बस खाली डब्बा। उस खाली डब्बे को बजाते रहो, ज़िंदगी खराब हो जाएगी, ज़िंदगी आपकी खाली डब्बा बन जाएगी। आपके साथ लोग खेलेंगे, आपके साथ लोग गेम खेलेंगे,
और चले जाएंगे, आपके साथ पूरे तरीके से आपका गेम बजा देंगे और चले जाएंगे। तो मैं यही कहता हूँ कि कोशिश करो अपनी लाइफ को बेहतर चलाने की और बेहतर से बेहतर अपने आप को ट्रीटमेंट देने की और बेहतर से बेहतर अपने आप को इम्प्रूव करने की। चाहिए तो आपको खुशी आपके पास होनी चाहिए। जितनी आपके पास खुशी रहेगी, जितना आपके पास अपने आप को देने के लिए प्यार होगा, उतना ही पार्टनर आपके पीछे दौड़ेगा। नहीं तो ब्रदर, बेहतर की तलाश में दुनिया घूम रही है, बेहतर के पीछे दुनिया आती है। अगर आप बेहतर नहीं बन पाए तो आपकी ज़िंदगी पूरे तरीके से बर्बाद हो जाएगी। बेहतर लोग बेहतर ही होते हैं। आप कोशिश करो, जितना ज़्यादा हो सके बेहतर बनने की कोशिश करो, जितना हो सके सक्सेस होने की कोशिश करो। आप टूट जाते हैं जैसे आपका पार्टनर आपसे दूर चला जाता है, आप बेवकूफ़ बन जाते हैं। आपको लगता है कि पार्टनर आपके रोने धोने से आएगा, नहीं। आपको लगता है पार्टनर आपके मनाने से आएगा, नहीं। मात्र आएगा आपके आगे बढ़ने से, मात्र आएगा आपके पास अच्छा लेवल होने से और अच्छी ज़िंदगी होने से। नहीं तो कोई दूसरा रास्ता आपके पार्टनर को वापस लाने वाला नहीं है। कोई दूसरा रास्ता रिश्ते को संभालने वाला नहीं है। चाहे आप कितने भी समझदार इंसान हो, कितने भी टेक्निकल इंसान हो, आप नहीं रिश्ते को संभाल सकते। मात्र होता है अपने आप को संभालना, रिश्ता ऑटोमेटिक संभल जाएगा। मात्र अपने आप को रोकना, रिश्ता ऑटोमेटिक रुक जाएगा। मात्र अपने आप को साइलेंट ट्रीटमेंट देना, उस इंसान को तो ऑटोमेटिक साइलेंट ट्रीटमेंट मिल जाएगा और वो इंसान ऑटोमेटिक आपके पास आ जाएगा। दोस्तों, अगर आपको हमारे वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना दोस्तों। और मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में एक बेहतर टॉपिक के साथ और एक बेहतर वीडियो के साथ दोस्तों। नमस्कार दोस्तों।